नमस्ते। 11 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक बुध गोचर करने वाले हैं मीन राशि में। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और फिलहाल मीन राशि में शनि, मंगल, सूर्य और नेपट्यून ये चारों ग्रह बैठे हुए हैं। बुध हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, वहीं मीन राशि जल तत्व की राशि होती है, हमारी भावनाओं की राशि होती है। अब क्योंकि यहाँ पर बुध आकर के नीच के हो जाते हैं, इसीलिए इस पूरे गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इमोशनली बिना सोचे समझे एकदम से किसी बात पर रिएक्ट मत कीजिएगा और जहां पर भी आपकी राय नहीं मांगी गई है वहां पर अपने ओपिनियंस, अपने जजमेंट्स बिल्कुल मत दीजिएगा। बुध के इस पूरे गोचर के दौरान 16 अप्रैल और 17 अप्रैल ये दोनों डेट्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल साबित हो सकती हैं। 16 अप्रैल को बुध और नेपट्यून की युति होने वाली है मीन राशि में, यानी एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा, जिसमें 16 अप्रैल को बुध और नेपट्यून रात को एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे और फिर एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा 17 अप्रैल को। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 17 अप्रैल को अमावस्या भी है, यानी 17 अप्रैल को देश और दुनिया में इस कंजंक्शन के प्रभाव स्वरूप कुछ बहुत बड़ा होने की संभावना है। अब ये दो ग्रहों की जो युति हो रही है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने वाली है, जिसका प्रतीक होता है पानी के अंदर रहने वाला सांप। नेपट्यून को वैदिक ज्योतिष में वरुण कहा जाता है, यानी नेपट्यून ग्रह वास्ट वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं मीन राशि तो है ही जल तत्व की राशि, साथ ही बुध बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट का कारक होता है। यानी इसका एक प्रभाव ये होगा कि कहीं पर भारी बारिश के चलते बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, सुनामी आ सकती है और इसके चलते भारी नुकसान हो सकता है, जिसमें स्पेशली देश और दुनिया के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और दूसरा प्रभाव ऑफ कोर्स करंट वॉर सिचुएशन पर पड़ेगा, जहां यूएस और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के लड़ाई और ज्यादा तीव्र हो जाएगी, जिसमें अब अंडर वाटर थ्रेट एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, ऐसा है कि जल तत्व को लेकर जो ये लड़ाई चल रही है उसकी शुरुआत तो 29 मार्च 2026 को ही हो गई थी, जब शनिदेव ने अपना गोचर मीन राशि में शुरू किया था। यानी इसका बीज ऑलरेडी उस समय पर बो दिया गया था। मैंने आपको उस गोचर वाले वीडियो में भी बताया था कि अब जल तत्व में उपद्रव होगा होगा होगा। जल तत्व में जल तत्व के द्वारा प्रॉब्लम्स होंगी, जल तत्व के जरिए बीमारियां फैलेंगी। मैं आपको उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाकर के अवश्य देखिएगा। और अभी अपने देश में भी आपने मथुरा का बोट एक्सीडेंट देखा होगा, जहां पर बोट पलट गई और यात्रियों की जान चली गई। अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको बस सावधान करना चाहती हूं कि अगर आप जल तत्व के जरिए कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं तो लाइफ जैकेट पहन कर रखिएगा। चाहे आपको स्विमिंग आती क्यों ना हो, आपको लाइफ जैकेट पहने रखना है। इस गोचर के दौरान बुध की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी, इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेने से पहले, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से 10 बार क्या 100 बार पढ़ लीजिएगा। हो सके तो उसे अभी के लिए टाल ही दीजिएगा। और अगर आपको आगे बढ़ना ही पड़े तो अपने गुरु की या फिर किसी उम्र में बड़े व्यक्ति की या फिर एक्सपीरियंस में बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। फिलहाल बुध और गुरु के बीच परिवर्तन योग बना हुआ है, जहां पर बुध गुरु की राशि में है और गुरु बुध की राशि में है। तो आप अगर किसी के मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मंदिर जाइए, वहां पर बैठिए, आंखें बंद करके जितने लंबे समय तक आप ध्यान कर सकते हैं उतने लंबे समय तक ध्यान कीजिए। परमात्मा को ही गुरु मानिए और फिर आपके मन में जो विचार आता है उस पर अमल कीजिएगा। इस गोचर के दौरान शेयर मार्केट में भी बहुत बड़े स्विंग्स देखने को मिलेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यानी शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल बना रहेगा। किसी भी मोमेंट पर ट्रैप मत हो जाइएगा, सोच समझकर ट्रेडिंग कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बेसिकली शेयर मार्केट में अभी के लिए कोई ट्रेंड नहीं सेट हो पाएगा इस गोचर के दौरान।
साथ ही सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, इसीलिए सोच समझकर उसमें निवेश कीजिएगा, क्योंकि फिर 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब फिर से सिल्वर में उछाल आ सकता है। यानी सिल्वर में भी आपको बड़े बड़े ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगे। इस गोचर के दौरान इमोशंस हावी हो जाएंगे, इमोशंस का पलड़ा भारी होगा, यानी विचार विमर्श, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिसिस, इन सब की कोई जगह नहीं होगी। इसीलिए बेवजह किसी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा, और अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करना होगा, क्योंकि बुध शनि के साथ होंगे तो आपकी वाणी में कटाक्ष का टोन होगा, फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। क्योंकि बुध मंगल के साथ होंगे तो आपकी स्पीच अग्रेसिव हो जाएगी। अब क्योंकि आपको इसकी जानकारी मैंने पहले से ही दी है, तो आपको चुप रहना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सॉरी बोलने से बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, तो बोल दीजिएगा, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी समस्या से अवश्य बच जाएंगे। पुरानी बातों को, पास्ट को फिर से उजागर करके, इमोशनल होकर के रोने धोने में अपना समय व्यतीत मत कीजिएगा। अब बुध वाणी के कारक होते हैं, जो कि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु धर्म के कारक होते हैं, तो अपनी वाणी का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए कीजिएगा। यानी आप मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र पढ़िए, अपनी वाणी का सदुपयोग करना सीखिएगा। इस गोचर के दौरान आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे, यानी बुक्स पढ़ेंगे, उसमें भी स्पेशली स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि मीन राशि कालचक्र की आखिरी राशि होती है, मोक्ष को दर्शाती है। तो आप अपनी बुद्धि और वाणी का सदुपयोग करके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें। इस गोचर के दौरान कुछ लोगों को दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, अपर अब्डोमेन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, और नसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। 2 उपाय बता रही हूं जो आपको इस गोचर के दौरान करने हैं। पहला उपाय ये है कि आपको नियमित रूप से पेड़ पौधों को पानी देना है, और दूसरा उपाय ये है कि आपको सौंफ और मिश्री मिलाकर के दिन में 1 या 2 बार खाना है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।